नमस्ते मैम। नमस्ते सर। मैम आप ये बताइए, जिस तरह से आप 10 दिन तक डॉक्टर साहब के साथ रहे तो आपको थोड़ा सा भी डर नहीं लगा उस टाइम? सर डरने वाली तो कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि मेरे लिए तो सिचुएशन डू और डाई वाली थी। 1% अगर मैं ये माइंड में लाऊं नेगेटिव कि इनको कुछ हो जाता तो मेरे लिए तो वैसे भी मेरी दुनिया खाली थी। 10 दिन तक मैं आईसीयू में एडमिट रहा। जी जी। मेरे को बहुत दिक्कत थी, मेरे को मैं पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ। लेकिन 10 दिन तक मेरी वाइफ ने मेरा इतना साथ दिया है कि शायद कोई नहीं दे पाएगा। इन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, मेरे साथ रहे। अगर कोई दिक्कत होती तो शायद इनको भी हो जाती। नमस्कार दोस्तों, मैं योगी प्रवीण भारद्वाज एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस तरह से आप सबको पता है, हमने सीरीज जो स्टार्ट की हुई है कोरोना पेशेंट जिन्होंने अपने हौसले से रिकवरी किया है, तो आज मैं उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए महम के बहुत ही फेमस डॉक्टर वैद्य देवीदयाल जी के परिवार से डॉक्टर तरुण भूषण जी, जो कि फार्मासिस्ट हैं, उन्होंने अपनी दुकान कर रखी है। जैसा कि पिछली सीरीज में भी आपको बताया था, जो डॉक्टर होते हैं फ्रंट लाइन वॉरियर के अंदर वो आते हैं और तरह तरह के पेशेंट से उनका सामना होता है। तो इस कड़ी में भी ऐसा ही हुआ। डॉक्टर तरुण भूषण कोरोना की चपेट में आए, तो कोरोना की चपेट में आने के बाद किस तरह से सिम्टम्स उनको महसूस हुए, जैसा कि पिछली वीडियो में भी आपने देखा, हर किसी ने पेशेंट ने अपने अपने अनुभव शेयर किए। तो इस वीडियो का जो मेन पर्पज़ है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो का मेन पर्पज़ ये है, हमने सबको कहते हुए सुना कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, सैनिटाइज करें अपने आप को। बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पे वो सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर वाले से या अपना कोई नोन है, आपके माँ बाप भाई बहन हस्बैंड वाइफ जो भी है, उनसे आपको किस तरह से दूरी बना के रखना है। वो दूरी है, आपको अपना ध्यान रखना है, मास्क पहनना है और हाथों को सैनिटाइज करना है। तो इसी कड़ी में जब तरुण भूषण जी जब इस कोरोना की चपेट में आए, तो उनकी मिसेज ने बहुत ही मुख्य भूमिका निभाते हुए उनका साथ दिया और लगातार 10 दिन तक उनके साथ रही। तो अब हमारे साथ है डॉक्टर तरुण भूषण जी, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब ये बताइए, अब एक बार स्टार्टिंग में किस तरह से आपको सिम्टम्स हुए थे और कैसे, क्या आपको कब पता चला कि आप कोरोना की चपेट में आ गए हैं? मैं काफ़ी टाइम से दुकान पे ही काम करता रहा और काम का बर्डन ज़्यादा था मेरे शॉप पे। तो थोड़ा बहुत 3-4 दिन से मुझे हल्की सी थकान हुई, लेकिन मैंने सोचा कि काम का लोड ज़्यादा है, इसलिए क्या पता कि काम के लोड के कारण थोड़ी थकान हो गई है। लेकिन ना मुझे कोई खांसी, ना मुझे कोई जुकाम, ना कोई बुखार, ऐसी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। 2-3 दिन तक मैंने यही अपना शॉप पे ही ट्रीटमेंट लेके रेस्ट किया। लेकिन तीसरे दिन मुझे ज़्यादा दिक्कत होगी, सांस लेने में मेरे को बहुत दिक्कत होने लगी। तब भी मेरे पास शॉप पे बहुत काम था। तब मैंने कस्टमर को यही बोल के वहाँ से दवाई दी कि अभी मेरे को दिक्कत ज़्यादा है, आप कल मिलना मेरे से। फिर मैंने शॉप को बढ़ाकर घर आया। घर आके मेरे को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। घर पे मैंने जैसे भाप ली, नेबुलाइज़र लिया, थोड़ी बहुत मेडिसिन ली मैंने, तब मेरे को थोड़ा सा रिलीफ मिला। लेकिन वो रिलीफ कुछ टाइम के लिए था। मैंने घर पे ही 1-2 दिन निकाला, लेकिन फिर भी मेरे को दिक्कत सांस लेने में बहुत ज़्यादा होने लगी। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने अभी बताया, दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है और ज़रूरी बात है जो नोट करने लायक है। डॉक्टर साहब ने बताया कि इनको ना तो बुखार हुआ था, ना कोई खांसी हुई थी, तो आपको डायरेक्ट क्या महसूस हुआ था? मेरे को स्टार्टिंग सांस लेने में दिक्कत आने लग गई। मेरे को सांस बिल्कुल ही ऐसे हो गया, मेरे को सांस बिल्कुल नहीं आ रहा। शॉप पे ही मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग गई। मेरे को इतना भी नहीं था कि मैं घर तक अकेला चला जाऊंगा। तो अब मैंने शॉप को बढ़ा के जल्दी से कैसे भी करके तब मैं घर पहुंचा। घर जाके मेरे को घर वालों ने स्टीम दी, नेबुलाइज़र दिया, टैबलेट दी। तब मेरे को थोड़ा 19-20 का आराम हुआ, बट वो रिलीफ लॉन्ग टाइम के लिए नहीं था। तो आपने घर पे कितने दिन तक आप जब आपको सिम्टम्स महसूस हुए, कितने दिन तक आप घर पे रहे और कब आपको महसूस हुआ कि अब डॉक्टर के पास मेरे को दिखाना चाहिए, सांस लेने में आपको तकलीफ होने लगी थी? सिर्फ मैं 2 दिन रहा, क्योंकि
मेडिसिन से मेरे को थोड़ा रिलीफ मिल रहा था, लेकिन कुछ ज़्यादा रिलीफ नहीं मिला। रात को मेरे को बेचैनी होने लगी, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने। ऑक्सीमीटर से मैंने अपना ऑक्सीजन चेक किया तो वो लेवल बहुत डाउन आ चुका था। तब फिर मैंने नेक्स्ट डे घर वालों से ही बोला कि आप मेरे को कहीं डॉक्टर से चेकअप कराओ। तब फिर मैं घर वालों के साथ डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया, तब उन्होंने देखा कि इनका ऑक्सीजन लेवल बहुत ही डाउन आ चुका है और पल्स भी बहुत डाउन थी मेरी उस टाइम। तब फिर डॉक्टर ने मेरे को एडमिट करके 10 दिन तक वहीं पे रखा। मैं 10 दिन तक ऑक्सीजन पर रहा। तब 10 दिन के बाद थोड़ा मेरे को ठीक महसूस हुआ। 10 दिन के बाद ऑक्सीजन उन्होंने बंद कर दी मेरी, तब मेरा नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल आ गया था। तो डॉक्टर साहब, अभी जो पेशेंट हैं उनको कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा टाइम न लगाते हुए इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए, उनसे डॉक्टर से सलाह लेके अपने आप को दिखाना चाहिए या एडमिट करवा लेना चाहिए। अगर किसी भी पेशेंट को खांसी, जुखाम, बुखार अगर ये सिम्टम लगे, या इसके अलावा आपको अगर ये भी सिम्टम ना लगे, अगर थकान लगे महसूस हो, तब भी आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि इसके जो सिम्टम है वो अभी निकल के नहीं आ रहे। ऐसे खांसी जुकाम वगैरह नहीं निकल के आ रही। इसका सीधा इफेक्ट हो रहा है लंग्स पे बिल्कुल सांस लेने में दिक्कत ज़्यादा होती है स्टार्टिंग में। तो डॉक्टर साहब, अब आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा। जिस तरह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बता रहे हैं, आपकी मिसेज जो है उन्होंने पूरी तरह से 10 दिन के आसपास आपने बताया है कि 10 दिन तक आपके साथ रहे हैं और अच्छी तरह से आपका आईसीयू के अंदर भी आपको संभाला है। तो उस बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, और बाकी फिर एक्सपीरियंस जो भी है, जिस तरह से आपकी मिसेज ने, मैडम ने जो महसूस किया, तो उनसे भी इस बारे में बात करेंगे। देखो, मैं सभी को यही संदेश देना चाहूँगा, अगर किसी भी परिवार में, पड़ोस में, फैमिली में, रिश्तेदारी में अगर किसी को भी यह दिक्कत होती है कोविड वाली, उससे आप ना भेदभाव मत करो, उसका हौसला बढ़ाओ साथ में। सिर्फ क्या है इसमें, मास्क, सैनिटाइज और अपने ग्लव्स डाल के रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आपको मैं बताता हूँ, 10 दिन तक मैं आईसीयू में एडमिट रहा। मेरे को बहुत दिक्कत थी, मेरे को मैं पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ, लेकिन 10 दिन तक मेरी वाइफ ने मेरा इतना साथ दिया है कि शायद कोई नहीं दे पाएगा। इन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, मेरे साथ रहे। अगर कोई दिक्कत होती तो शायद इनको भी हो जाती, लेकिन इन्होंने अपना केयरफुल रहे, मास्क लगा के रखा, ग्लव्स लगाए और सैनिटाइज करते रहे। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगा, अगर किसी भी ये कोविड हो किसी को भी, तो उसे भेदभाव मत करो, उसका हौसला बढ़ाओ, साथ रहो उसके। तो ये थे तरुण जी। अब उनकी मिसेज से इस बारे में बात कर लेते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। मैम, आप ये बताइए, जिस तरह से आप 10 दिन तक डॉक्टर साहब के साथ रहे, तो आपको थोड़ा सा भी डर नहीं लगा उस टाइम? सर, डरने वाली तो कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि मेरे लिए तो सिचुएशन डू और डाई वाली थी। 1% अगर मैं ये माइंड में लाऊं नेगेटिव कि इनको कुछ हो जाता, तो मेरे लिए तो वैसे भी मेरी दुनिया खाली थी। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए, और कुछ ऐसे वीक पॉइंट्स थे जो मैंने इंटरनेट के थ्रू देखे, इंस्टा पे देखी कुछ वीडियोस, आपकी भी देखी, जिन्होंने मेरे को मोटिवेट किया। मैंने ऑलमोस्ट उसमें एक ही जो व्यू देखा था, उसमें ये था कि लोग अपने घर वालों को वो अलग छोड़ रहे थे, यानी कि उनको चाहे हॉस्पिटल हो, घर में हो, आइसोलेट कर दिया। आइसोलेट करना ऑप्शन अच्छा है, लेकिन उनको मतलब मेंटली उनको उस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो आप जब बता रहे हैं कि घर वालों ने, कई पेशेंट आपने देखे घर वालों ने अकेला छोड़ दिया, आपके सामने क्या कुछ ऐसी सिचुएशन आई देखो आपको लगा कि मेरे सामने ही ऐसा कुछ हो रहा है? तो कुछ केसेज आपके सामने किस टाइप के आए थे? हाँ जी सर, मैंने जैसे मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई, मैंने डिस्कस किया, मेरे घर पे किया। तो मेरे ब्रदर हैं, रियल ब्रदर, उस टाइम पे मैंने उनको नॉर्मल बताया कि ऐसे ऐसे भैया उनकी तबीयत ख़राब है और बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। तो उन्होंने मेरे को एक ही सलाह दी कि उनको बस तरुण जी को अकेला ना छोड़ना, किसी भी कीमत पे अकेला नहीं छोड़ना, उनको ये फील ना कराना कि आप अकेले हो। क्योंकि ये बीमारी जो है लोगों ने मेंटली अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा जमाई हुई है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बीमारी है। अच्छा, मैंने देखा इनको जब कोविड हुआ था तो लोग मेरे को भी देख के ऐसे मुँह पे पल्ला रख लेते थे। उनको ये नहीं था कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, उनको ये था भाई इनके घर में कोविड है तो इसको भी होगा ही होगा। उन्होंने मेरे से कभी डिस्कस नहीं किया।
तो उस चीज़ ने मेरे को मेंटली प्रिपेयर कर दिया कि लोगों ने मेंटली इस चीज़ को बनाया हुआ है। तो ऐसा था कुछ नहीं, क्योंकि आप 10 दिन तक रहेगा, आपको कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई उस टाइम पे? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। 10 दिन तक मैं इनके साथ रही। इनफैक्ट आईसीयू में बेड था, सिंगल बेड था, उस बेड पे मैं इनके साथ बैठी हूँ। फिर भी मेरे को ना खांसी ना जुकाम, बॉडी पेन, फीवर कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे भी। उससे पहले एक एक्सपीरियंस अपना बताऊँगी सोनीपत में। हॉस्पिटल का नाम नहीं बताऊँगी, पेशेंट का नहीं बताऊँगी, लेकिन मैंने उस केस से सुन के बहुत ज़्यादा मेरे को मतलब कि मोटिवेशन मिला। मैंने सुना कि एक बंदा 25-26 साल का, उसको भी कोविड हुआ, तो उसके घर वालों ने उसको एडमिट करा दिया हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद उनको बोला गया कि आपका जो बंदा है वो बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, उसको हॉस्पिटल में छोड़ जाओ, हम पूरा ध्यान रखेंगे। अब ये जो बीमारी है उसमें जब एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं तो डेली 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसके बाद पेशेंट को अंदर से इम्यूनिटी मिलती है। तो वो इम्यूनिटी आने के बाद वो पेशेंट क्या करता है कि भाई मैं ठीक हूँ, अब मैं खुद जो वीकनेस है उसके ऊपर ओवरकम कर सकता हूँ, टॉयलेट भी जा सकता हूँ, फ्रेश भी हो सकता हूँ। वही उन्होंने किया। अब वो उनको इम्यूनिटी आई तो उन्होंने ये गलती की कि उन्होंने किसी को, या स्टाफ की गलती लगा लो, उनको किसी ने मैनेज नहीं किया, घर वालों को भी नहीं साथ रहने दिया और बोला कि भाई आप वो टॉयलेट चले गए। अब वो टॉयलेट गए तो वहाँ पे जाने के बाद 4 से 5 घंटे उनका सांस उखड़ गया। अब सांस उखड़ने के बाद वो बंदा वहीं बाथरूम में गिर के मर गया तड़प के। अब ये केस मेरे को मेरे ब्रदर ने बताया। जैसे ही उन्होंने मेरे को बताया तो मेरे को 1% गुस्सा भी आया कि मैं इस सिचुएशन में हूँ, भाई मेरे को ये क्यों बता रहे हो तुम स्टोरी। लेकिन फिर मैंने अपना माइंड यूज़ किया कि ये स्टोरी से मेरे को ये सीख मिलती है, मैंने मेरे हस्बैंड को अकेला नहीं छोड़ना। अब मेरे हस्बैंड की जो सिचुएशन थी वो सेम थी। अब ये गर्दन तक भी नहीं उठा पा रहे थे। इनको जब व्हील चेयर पे हॉस्पिटल लेके गए थे तो इनकी गर्दन भी लटकी हुई थी। तो मैडम आपने ऐसा वहाँ पे क्या देखा? मैंने वहाँ पे देखा कि कुछ लोग ऐसे थे कि उनके जो फादर हैं वो सफ़र कर रहे हैं कोविड से, और वो तड़प रहे हैं, ऑक्सीजन लगते हुए भी तड़प रहे हैं वो बहुत ज़्यादा, और उनको नीड है कि कोई उनको संभाले। लेकिन उनके 2 बेटे साथ में आए हुए थे और वो दोनों बेटे छोड़ के उनको दूर बैठे हुए थे। अब मैंने उनकी सिचुएशन देखी कि भाई ये इनको हुआ क्या है, तो मैंने वहाँ के स्टाफ से पूछा, भाई भैया देखो ये जो अंकल हैं बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, तो इनके घर वाले कहाँ पे हैं? बोले, मैं कहा ये तो जाएंगे, इनकी सिचुएशन ऐसी है। उन्होंने बोला जी हम क्या करें, इनके खुद घर वाले भी हाथ मतलब के खड़े कर चुके हैं और वो डॉक्टर के पास बैठे हैं। तो मुझे बड़ा फील हुआ कि भाई देखो जो पेरेंट्स आपके लिए इतना कुछ करते हैं उन पेरेंट्स को आप कैसे अकेला छोड़ सकते हो। भाई मैं भी तो मेरे हस्बैंड के साथ बैठी हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज वो बाप बीमारी से सफ़र कर रहा है तो आपको अपनी मतलब कि मैं मानती हूँ भाई जान जरूरी है, लेकिन आप सेफ्टी रख सकते हो, मास्क लगाओ। अब जब वो अंकल तड़प तड़प के मर गए तब वो दोनों बेटे आए, उनमें से एक ने तो फटाफट से बाहर की बाहर प्रेपरेशन कर दी कि बाहर की बाहर उनका काम कर देंगे। दूसरे वाला उनको रैप करके ले गया। मतलब लोगों को मैंने वहाँ पे ऐसी सच्चाई देखी है लोगों की कि मतलब जिंदा आदमी की कदर है। आप एक बात बताओ, अगर कोरोना वहाँ पे खड़े रहने से लग जाता तो वो ही कोरोना उस डेड बॉडी के साथ क्यों नहीं लग सकता? मरे हुए आदमी में तो ज़्यादा जर्म्स होते हैं ना। तो उन्होंने उसको उस टाइम पे तो अकेला छोड़ दिया, लेकिन मरने के बाद लोगों की नज़रों में वो गैदरिंग कर दी, तो ये गलत है। तो दोस्तों जैसे कि मैडम बता रहे हैं कि उस टाइम पे भी उन्होंने देखा कि किस तरह से लोग डेड बॉडी को जो कि जिंदा है उस टाइम पे, और उसको आप उस टाइम पे देखभाल नहीं कर रहे हैं। जब उसी पेशेंट की डेथ हो जाती है तो उसको आप कवर कर रहे हैं और उसके हाथ लगा रहे हैं, तो क्या उस टाइम पे ये भी क्वेश्चन उठता है क्या उस टाइम पे कोरोना नहीं है? तो इनका एक्सपीरियंस, मैडम का एक्सपीरियंस आपने सुना और इन्होंने बताया कि भाई जिस तरह से मैं इनके साथ रही तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आप मैडम ये बताइए कि जो इस तरह से जूझ रहे हैं परेशानी से, तो उनको आप भी कुछ ऐसा मैसेज देना चाहें, क्योंकि आपका अपना एक्सपीरियंस रहा है, आपके सामने आपने लोगों को वहाँ पे लोगों को जो पेशेंट थे जो रिश्तेदार में आए हुए थे तो उन्होंने खुद छोड़ते हुए देखा है, और उसके
अगेंस्ट, आप बिल्कुल विपरीत, आप इनके साथ रहे हैं, तो आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो उन सभी को जो कोरोना से बेचारे परेशान है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप भी? उनके लिए सिर्फ एक ही मैसेज है कि मैं भी इनके साथ रही हूँ, तो मैंने भी प्रिकॉशन लिए हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने प्रिकॉशन नहीं लिए, मैंने मेरे फेस पे डबल मास्क रखा। इनफैक्ट जब हम इनको हॉस्पिटल में लेके गए थे, उस टाइम पे मेरे को किसी ने मेरे घर में सजेस्ट किया कि ऊपर से एक वुलन कपड़ा डालो ताकि आपको जर्म्स ना लगे। लेकिन मैंने वहाँ पे देखा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर तक भी अगर ऐसा कुछ होता तो वो वुलन डालता। वहाँ पे लोग मेरे को ही कोरोना पेशेंट सोच रहे थे उस चीज़ से। फिर मैंने उसको रिमूव किया। उसके बाद मैंने देखा कि सिर्फ, मैंने डॉक्टर से पूछा सर ये ऐसा क्या है, भाई आप भी तो ये चीज़ें नहीं ले रहे। तो उन्होंने मेरे को समझाया कि मैडम जो रूल है 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी, ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये सही बना है। वो किस लिए? क्योंकि आप किसी के आस बिल्कुल साथ में बैठते हो, बिना मास्क के बैठते हो। इन केस उसको खांसी या जुकाम है, वो खांसता है, तो उसके जर्म्स आपको लगेंगे ही लगेंगे। तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो, डिस्टेंस मेंटेन करो आप बीमारी से यानी कि बंदे से ना करो। लेकिन लोगों ने क्या कर रखा है कि बंदे को अलग छोड़ देते हैं और जो प्रिकॉशन है उसको मेंटेन नहीं करते। तो मैंने प्रिकॉशन लिए, मैंने डबल मास्क रखा। मेरा ये पूरा फेस डबल मास्क रखने से पूरा छिल गया था, मैं खाना तक भी नहीं खा पा रही थी। लेकिन मैंने फिर भी मास्क रखा और मैं इसलिए सेफ रही। तो दोस्तों, ये थे हमारे डॉक्टर साहब और उनकी मिसेज। तो इन्होंने बताया कि आप पेशेंट से डिस्टेंस मत बनाइए, आप अपनी सेफ्टी करके अपने आप को, मास्क इन्होंने बताया कि डबल मास्क आप पहनो, और इस तरह से आपके पास कोरोना नहीं आता। और जिस तरह से आप डरते हैं अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, भाई को, बहन को, जिस तरह से आप छोड़ के जाते हैं, ऐसा भेदभाव ना करें। क्योंकि जिन्होंने आपको पैदा किया है, जो आपके साथ रहे, आपको इस हालत में आप उनको छोड़ के जाते हैं, तो उनके ऊपर क्या बीतती है। तो इनका कहने का मतलब और इनका मैसेज देने का यही पर्पस था, आपको ये स्टोरी दिखाने का मेन यही था कि आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग रखें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग इंसानों से नहीं, अपने आप से, जो आप जो भेदभाव रखते हैं उससे सोशल डिस्टेंसिंग रखें। यानी कि आप अपनी सेफ्टी के साथ मास्क पहने, सैनिटाइज करें, ये सब जो डॉक्टर साहब बताते हैं वो सब आपको करना है। तो दोस्तों, जो स्टोरी मैं आपको दिखा रहा हूँ आज इस स्टोरी में, और मोस्टली स्टोरीज के अंदर मैं उन लोगों की आपको स्टोरी दिखाता हूँ जो ऑक्सीजन पर आ गए थे, जिनका लेवल 70-75 इस टाइप से नीचे तक चला गया था। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर साहब और उनकी मिसेज। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना आपने टाइम निकाला। तो मैडम जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।